डॉक्टर भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा होता, उसकी ये चिंता होती है कि पाकिस्तान कैसे जीते। कि अगर तुमको पाकिस्तान से इतना ही लगाव प्रेम है तो तुम इस्तीफा करके चले जाओ ना पाकिस्तान। डॉक्टर भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा होता, उसकी ये चिंता होती है कि पाकिस्तान कैसे जीते। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। सीएस ने मुझे आश्वासन दिया कि यह मुकदमा वापस होगा, लेकिन पता नहीं कहां से दबाव था, क्या था। मुकदमा तो वापस नहीं हुआ, लेकिन बहुत त्वरित कार्रवाई हुई और उसी रात उनको घर से उठाकर सौरभ जी को जेल में डाल दिया गया। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, श्री पलटू कुमार जी। चिकित्सा कराने जाइएगा अस्पताल में, केस होगा आपके ऊपर, जेल भेजे जाइएगा। बिजली मांगने जाइएगा, आपको गोली मिलेगी, जान ले ली जाएगी आपकी। कोई भी आप काम कराने किसी सरकारी दफ्तर में जाइएगा, काम तो नहीं होगा, बड़ी राशि रिश्वत के रूप में मांग की जाएगी, और यदि आपने उसका विरोध किया तो यह सुशासन की सरकार आप पर मुकदमा करेगी, आप पर गोली चलाएगी, आप पर लाठी चलाएगी, आपको जेल भेजेगी। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ करता, जबकि शासन करने वाले विदेशी थे। शासन भारतीयों पर होता था, शासक ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ऐसा जुल्म, इतना भ्रष्टाचार उस जमाने में भी नहीं था। उस जमाने में भी ऐसा रिश्वतखोरी तो था ही नहीं। खैर, जेल भेजे गए लोग, फांसी पर लटकाया गया क्रांतिकारियों को, लेकिन क्यों? क्योंकि शासक विदेशी थे, शासन हम पर कर रहे थे, हम आजादी मांग रहे थे, तो वो तो हम पे शासन करना चाहते थे, इसलिए उनको लगता था कि ये विरोध कर रहा है, गलत है। लेकिन यहाँ तो शासन करने वाला भी भारतीय, जिसके ऊपर शासन करना है वो भी भारतीय, वो भी बिहारी, ये भी बिहारी। लेकिन ऐसे डूबी हुई है। यह सरकार जन विरोधी है और यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई। घमंड हो गया इस सरकार को कि कोई अपना हक क्यों मांगेगा। हम जो कर रहे हैं उसको सुनते रहे, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। अगर किसी ने न्याय मांगा तो उसके ऊपर मुकदमा होगा। यही हुआ यहां भी। स्वाभाविक है कि जब किसी के परिवार में कोई, चाहे बच्चा हो कि वयस्क हो कि बुजुर्ग हो, बीमार होता है या होती है, तो उनकी परेशानी, उनकी बेचैनी, उनकी व्यथा बढ़ जाती है। डॉक्टर ने माना है अपने बयान में कि सांस की दिक्कत थी, बाकी सर्दी बुखार होता, सांस उतनी घबराहट नहीं होती, लेकिन जब सांस लेने में किसी को दिक्कत होती है तो उसके पिता या उसके दादा को चिंतित हो जाना, घबराहट हो जाना लाजमी था, स्वाभाविक था। लेकिन यहाँ होता क्या है? डॉक्टर भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा होता, उसकी यह चिंता होती है कि पाकिस्तान कैसे जीते। ठीक ही कहा नंदकिशोर जी ने कि अगर तुमको पाकिस्तान से इतना ही लगाव प्रेम है तो तुम इस्तीफा करके चले जाओ ना पाकिस्तान। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हक भी नहीं है। जो भारतीयों को भारतीय न समझे, यहाँ के नागरिकों का सम्मान नहीं करे, उसके लिए हिंदुस्तान में जगह है ही नहीं। सही कहा इन्होंने। अब अगर इस मुकदमे की बात की जाए, सही तरीके से इसका अनुसंधान यदि हो, निष्पक्ष तरीके से इसकी विवेचना हो, यह नहीं कि इस मुकदमा करने वाला एक सरकारी
अधिकारी है, चिकित्सक है, और इसकी जांच करने वाला भी एक सरकारी अधिकारी है, पुलिस का अधिकारी है, ये एंगल आ जाएगा सामने तो न्याय कभी नहीं हो। लेकिन यदि निष्पक्ष कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, तो धारा 353 तो उस डॉक्टर पर बनता है जिसकी ड्यूटी है मरीजों की चिकित्सा करना, उनका इलाज करना। सरकारी काम में बाधा तो उसने किया, सरकार ने अस्पताल खोला है, डॉक्टर बहाल किया है, तब तो कोई बीमार आदमी अस्पताल में जाता है और डॉक्टर से इलाज कराने की अपेक्षा रखता है, उनसे कहता है कि इलाज कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, जल्दी करिए। लेकिन यहाँ उल्टा जनता पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर एफआईआर किया जाता है। अगर इसकी विवेचना सही हो, मैंने पहले ही कहा, तो धारा 353 तो डॉक्टर पर बनता है। उसने सरकारी काम में बाधा किया है, उसने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। देखते हैं इस मुकदमे में क्या होता है। हम लोग बड़े अधिकारियों से मिलेंगे डेलीगेशन के रूप में और कहेंगे कि इसमें न्याय होना चाहिए और हम हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। हमने राजू जी को कहा, अपने मंडल अध्यक्ष को, कि इसका विरोध होना चाहिए, हम लोगों को धरना देना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज आप लोगों ने धरना का आयोजन किया और इसमें विशेष रूप से हम लोगों के नेता डॉक्टर प्रेम कुमार जी भी यहाँ उपस्थित हुए। एक बात हम कह देना चाहते हैं अधिकारियों से कि हम जब ठान लेते हैं हमारे कार्यकर्ता पर कोई जुर्म होता है और लड़ाई शुरू करते हैं, जब संघर्ष शुरू होता है हम लोगों का, तो हम उसकी परिणति तक उसको निश्चित रूप से पहुंचाकर रहते हैं। यह पहला उदाहरण नहीं है। इसके पहले, आज से 1-1.5 साल पहले रफीगंज में हमारे एक युवा कार्यकर्ता शिवनारायण गुप्ता की पिटाई की गई पुलिस के द्वारा। हम लोगों ने धरना दिया रफीगंज थाना पर और धरना की समाप्ति से पहले पहले वहां के एसपी ने हमको बहुत अनुरोध किया कि आप लोग सत्ताधारी दल हैं, उस समय हम लोग सरकार में साझेदार थे, आप लोगों को धरना देना अच्छा नहीं लगेगा, मैं कार्रवाई करूंगा। हमने कहा वर्बल कार्रवाई का आश्वासन पर हम कार्यक्रम को नहीं रोक सकते। अगर आप सस्पेंड करने का चिट्ठी हमको पहले भेज दीजिए तो ठीक है, हम अनशन नहीं करेंगे, धरना नहीं देंगे। लेकिन वो हम लोगों को बरगलाना चाहता था कि किसी तरह से बात पर ये राजी हो जाए, कार्यक्रम स्थगित कर दे। हम लोग को कुछ नेताओं ने भी कहा कि हम लोग तो सरकार में है, हम लोगों को धरना नहीं देना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि गलत का विरोध करना, ये कहाँ कहता है कि आप सरकार में हो तो गलत का विरोध मत करो। हमारा कार्यकर्ता पीटा गया है, लाठियों से मारा गया है उसको, उसका कोई दोष नहीं, उसकी कोई गलती नहीं। अंततः हमने धरना दिया और धरने की समाप्ति से पहले पहले वहां के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, चाहे यहाँ के चिकित्सक हो और पुलिस ने भी अच्छा नहीं किया। चोर डकैत के आगे तो इनकी घिघी बन जाती है। उग्रवादियों के सामने तो ये सरेंडर है, शरणागत है, आत्मसमर्पण कर देते हैं। रात को कोई घटना की सूचना दी जाएगी तो डरे कहेंगे कि रात को हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन जान गए कि कौन सी गांव सभ्य है, वहां के लोग सभ्य है, अच्छे हैं, ये परिवार सज्जन है, तो बड़ा आसानी से 12 बजे रात को अगर गिल्टी होता तो लोगों के मन में ये रहता है कि हमने गलती की है, तो बचने के लिए वो अन्यत्र कहीं जा सकते थे, घर को छोड़ सकते थे। लेकिन सौरभ जी को, धनेश बाबू को ऐसा लगा कि हम लोगों ने तो कोई गलती की नहीं है, झूठा